अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुशामदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत चैनल सब्सक्राइब कर लें। पीटीआई का जलसा ज़ेर बहस है। पीटीआई का जलसा किस कदर कामयाब था, किस कदर नाकाम था, ये कहानी जारी रहेगी, जारी रहनी भी चाहिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि जलसा बड़ा या छोटा, ये बहस बेसूद बेमानी है। और वजह यह है कि क्या जलसा ज़ेर बहस है? जवाब है। और मुसलसल टीवी चैनल्स पर जलसा दिखाए बगैर भी ज़ेर बहस आ रहा है। किस हद तक जलसा अहम है, इसका सबूत इस बात से भी आप ले सकते हैं कि हुकूमत वक्त हूँ, उनकी वज़रा हूँ, उनके चाहने वाले हूँ, मुसलसल जलसा ही डिस्कस कर रहे हैं। आज पूरा दिन मुल्क में सिर्फ जलसा डिस्कस हो रहा है। मैं आपसे चंद घंटों बाद दोबारा भी मुखातिब हूँगा। आज मुझे इत्तफाक हुआ यानी लेटर इन दी नून जलसा गाह जाने का। काहना का इलाका है, कसूर जाते हुए फिरोजपुर रोड पर, और रिंग रोड के करीब ये इलाका पहुंचता है जहां पे मवेशी मंडी है, वहां ये जगह दी गई थी। तकारीर भी हो चुकी है, लेकिन ताज़ा खबर वीलॉग में सबसे पहले मैं आपको दे दूं। अब जबकि आपसे मैं मुखातिब हूं तो 7 बजे का वक्त हुआ चाहता है जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो याद रहे कि आज अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर और पंजाब की हदूद में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी आमद से पहले ही जलसा गाह में अली अमीन गंडापुर की आमद से पहले ही जलसा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है डीजे ने, साउंड सिस्टम वाले ने। और साथ वहाँ की जो बत्ती है जलसे की, वो भी काट दी गई है, क्योंकि इंतज़ामिया ये कह रही है, डीसी लाहौर उनके ज़िम्मेदारान के जो हमारा जो माहिदा था वो 6 बजे तक का था, तो 6 बजे के बाद आप जलसा जारी नहीं रख सकते। और अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, कुछ लोगों से मेरी वहाँ बात हुई, लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, स्टेज से लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन लोग वहाँ पे मोबाइल फ़ोनों की टॉर्च ऑन करके अभी भी वहाँ मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर जिन्होंने आना था इस जलसे में, तकरीर करनी थी, जिनसे कहा जा रहा था कि उन्होंने उनसे हुकूमत ने शर्त रखी है कि वो माफ़ी मांगें। माफ़ी तो वो खैर नहीं मांगे, जो मेरी इत्तला है, और जो मुआहिदा आलिया हमजा ने पब्लिक किया उसमें वो जुमला भी लिखा नहीं हुआ। 41 शराइत हैं। तो अली अमीन गंडापुर के आने से पहले ही ये जलसे की बत्ती काट दी गई है और जलसे का साउंड सिस्टम भी बंद कर दिया गया है। वहाँ कौन कौन मुखातिब हुआ, कैसे हुआ, वो बाद में मैं आपको बात करता हूँ। एक बात मेरी आप जहन में रखिएगा कि जो लोग आज आपको सोशल मीडिया पे जलसा नाकाम दिखा रहे थे, कुर्सियां खाली दिखा रहे थे, वो बड़ी सादा सी बात है कि एंटी पीटीआई वो रिपोर्टर, सहाफ़ी या सियासतदान या आम शहरी हैं, जिनको ये पसंद ही नहीं कि कोई सियासी जमात जलसा करे। और जो लोग आपको इंतहाई बड़ा और इंतहाई कामयाब जलसा दिखा रहे थे, वो भी बिलाशुबा सिर्फ पीटीआई के चाहने वाले थे। और इसमें गलतियां आज क्या हुई, कई एक सहाफ़ियों ने, ज़िम्मेदारान ने, सवाबी में एक जलसा हुआ था सर्दियों में, उसकी तस्वीरें भी पोस्ट कर रखी हैं मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे। अगर आप जाएं तो कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने वो पुरानी तस्वीर पब्लिक कर दी हैं, पोस्ट की हैं कि देखें, मैंने 3:30 बजे आज दोपहर ये तस्वीर खींची है। वो तस्वीर में लोगों ने जर्सियाँ, स्वेटर और जैकेटें और चादर पहन रखी है। तो भाई, इतनी सख्त गर्मी कि आज मुझे भी टी शर्ट पहननी पड़ी जलसे के लिए, कि वहाँ बहुत हबस थी, गर्मी थी। लाहौर में अभी भी गर्मी है, वो कि बारिशें हुई, तो वो तस्वीरें गलत हैं। तो जो लोग आपको इंतहाई कामयाब और तारीखी जलसा दिखा रहे हैं लिमिटेड लेंस के साथ, वो भी आपको गलत मालूमात दे रहे हैं। और वो लोग जो कुर्सियाँ खाली दिखा रहे हैं, वो भी गलत मालूमात दे रहे हैं। सबसे अहम बात यह है, मेरे देखने वाले जानते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हक और सच की बात करूँ और दयानतदारी से जो मेरा तज्ज़िया है वो आपको पहुँचाऊँ। सबसे अहम बात यह है कि लीडर कैदी नंबर 804 जेल में है। अगर इमरान खान साहब बाहर हों और उनकी कॉल हो जेल से बाहर आने के बाद, तो मैं ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि लाहौर पूरा चौक हो जाएगा, सड़कें, गलियाँ, बाज़ार भर जाएंगी लोगों से, जो कि जलसे में इमरान खान को देखने के लिए जाएंगे। लीडर लेस ये जलसा है, लीडर जेल में है और दस्तयाब क़यादत जो है उसके अंदर कई एक फ्लॉज हैं, किसी हद तक वो कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं कुछ लोग। उसका सबूत भी मैं दूंगा कि अली मीन गंडापुर जलसे में जानबूझ के नहीं पहुँच सके, या वाक़तन ताख़ीर हो गई, या कोई और बंदोबस्त था। और जो ज़ुबानो बयान आज जलसे में थी, वो भी अली अमीन गंडापुर की आखिरी जलसे की तकरीर के मुताबिक नहीं थी। इसका मतलब है कि कुछ मामलात पे संबंध या कुछ मामलात पे लेन देन या बातचीत, अफ़ाम तफ़हीम हुई है, और उसी के बाद ये जलसे की इजाज़त दी गई है, क्योंकि पहले तो ये इत्तलाती जलसा करने ही नहीं दिया जाएगा। तो एक बंदोबस्ती निज़ाम में ये जलसा हुआ है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपसे करनी है कि लीडरलेस एक जलसा होना ही इटसेल्फ पीटीए के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, एक खुशबख्ती की अलामत है कि लीडर है नहीं, उसके बावजूद लोग इकट्ठे हुए हैं, और उसके बावजूद वो जलसा सुबह से लेके आज रात तक और कल तक डिस्कशन में रहेगा, मुसलसल बहस में रहेगा। ये काफ़ी नहीं है आपके लिए? काफ़ी है,
क्योंकि लीडरलेस जब होता है एक पार्टी, उसके चाहने वाले, तो उनको इकट्ठा करना मुश्किल होता है। लोग खान की कॉल पर आते थे, आज लोग आए खान की वजह से आए, लेकिन खान वहाँ नहीं है। तो ये है कहानी इस जलसे के बड़े या छोटे होने की। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या कहना चाहूँगा, तो मेरी इत्तला और राय ये है, मैं वहाँ पहुँचा भी, कि जलसा साइजेबल था। ना ये जलसा इंतहाई तारीखी था और ना ये एक नाकाम जलसा था, एक साइजेबल जलसा था। लोग इकट्ठे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हुए। अगर मैं आपको कहूँ कि 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 या मैक्सिमम 40,000, तो ये तादाद मैटर करती ही नहीं है। जलसा साइजेबल था, अच्छा दरमियाना जलसा था। जो लोग इसे मीनार पाकिस्तान के जलसे से भी कामयाब जलसा करार दे रहे हैं, शायद उन्होंने सहाफ़त का तब आगाज़ नहीं किया था। ये खाकसार की सहाफ़त के इब्तदाई दिन थे। 2000 का जलसा, इमरान खान का जलसा, कामयाब तरीन और तारीखी तरीन जलसा मैंने खुद कवर किया। पूरा दिन और रात गए तक ऑन टोज़ रहा, और तब मैंने ये तरीका भी सीखा कि जलसा मापते कैसे हैं। और वो जलसा बिलाशुबा तारीखी और कामयाब था, क्योंकि मैंने DHA से, मॉडल टाउन से, जौहर टाउन से, पॉश एरिया से, अंदरून शहर के इलाकों से, नीम पॉश एरियों से, मिडिल क्लास एरियों से और आम बस्तियों से लोगों को वहाँ जाते देखा। चिंगची रिक्शों पर, साइकिलों पर, और लोग पैदल छतरियाँ उठाए उस जलसे में पहुँचे थे। उसका कोई मवाजना ही नहीं बनता। तो ये खुशफहमी में मुब्तला भी ना करें और मायूस भी ना करें। अब आ जाते हैं जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, कि मुझे ये लगता है, और कुछ इतलात भी हैं, कि अली अमीन गंडापुर साहब जो बारात बाजे ढोल लेके आना चाह रहे थे, पता नहीं क्या कुछ ऐलान कर रहे थे जज्बाती होकर। आई थिंक कि PTI की मौजूदा लीडरशिप जो है, वो जलसा उसी सूरत में करने में कामयाब हुई है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस हुए हैं, और यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर अभी तक जलसागाह नहीं पहुँचे, और अभी तक जलसागाह पहुँच के लोगों से मुखातिब नहीं हुए। वो मौका ही नहीं आया। अब ये आपका सोचने का मुकाम है कि इंटेंशनली ऐसा हुआ या अनइंटेंशनली। इतना अहम जलसा, इतने बड़े बड़े आपने ऐलान किए हों, और एट दी एंड अभी तक आप पहुँचे ना हों। हालांकि और आपने तो कहा था पूरा KP आपके साथ आएगा। एक साइजेबल अमाउंट में लोग उनके साथ हैं, पहुँचे हैं पंजाब में, लाहौर पहुँच चुके हैं, जलसागाह अभी तक नहीं पहुँचे। उससे पहले साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया है। DC ने कहा जलसा खाली करो, स्टेज को खाली कर दो, अंधेरा है वहाँ पर इस वक्त। लोग क्या जलसा करेंगे और किसका इंतज़ार करेंगे? तो ये जो क़यादत है, ये भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। मजबूरी कह लें उनकी आप, या कुछ और कह लें, क्या करें और इसके अलावा? जो उन्हें मार्जिन मिलता है, उस मार्जिन में हवा लेते हैं, बात करते हैं। और तकारीर जो आज हुई, बड़ी उम्दा तकारीर हुई। मसलन शुएब शाहीन ने तकरीर की है, उन्होंने कहा जी हम पक्के के डाकुओं के देश में आके ये जलसा कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने बड़ी अच्छी तकरीर की, उन्होंने कहा जी हम जमहूरियत की राह लेना चाहते हैं और जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी ताकतवर हल्कून से हमने कह दिया है कि आप अगर समझते हैं कि आप ज़मीन पर खुदा हैं, तो आपका मुकाबला हमारी इस्तकामत के साथ है, हम आपको गलत साबित करेंगे। हमाद अज़हर भी नज़र आए। इत्तला थी कि कुछ 38 के करीब लोग हैं जो 9 मई में मतलूब हैं, और इसी जलसे की आड़ में उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मुझे खदशा है कि जलसे के बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। और हमाद अज़हर साहब भी बहुत उम्दा बोले, उन्होंने भी ललकारा। उमर डार ने बड़ी शानदार तकरीर की। ख्वाजा आसिफ की काफ़ी उन्होंने लत्ते लिए, लताड़ा कि आपके वालिद गिरामी जो थे, उन्होंने डिक्टेटर के साथ 8वीं तरमीम करवाई और अब आप 26वीं तरमीम करवा रहे हैं। डार साहब के जुमले दिलचस्प थे। जमशेद दस्ती ने बड़े दिलचस्प जुमले बोले। शब्बू पालशिया एक लफ्ज़ उन्होंने बोला भी है, कहते हैं शब्बू पालशिया घर में सो गया, पता नहीं किसको मुखातिब कर रहे थे, आप बेहतर समझते हैं। शेख वकास ने लानतें भेजी हैं उन लोगों पर जिन्होंने बच्चों की हाथों से नवाला खींचा, जिन्होंने घरों पे छापे मारे, जिन्होंने लोगों को पकड़ा धकड़ा, जिन्होंने PTI के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, उन पर लानत 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 भेजी। और हाफिज़ फ़रहद जो हैं, वो भी सामने आए। उन्होंने कहा जी कि मेरा तो ख्याल था कि हमें जलसे की इजाज़त नवाज शरीफ के हल्के में दी जाएगी, लेकिन तो ये डिग्गी वाली सरकार के हल्के में दे दी गई है। उनकी मुराद शायद शहबाज शरीफ थे। और फिर आलिया हमज़ा बोली हैं, ये निडर खातून है। आलिया हमज़ा पंजाब में बड़ी खुल के सामने आई हैं। ये एक बड़ी मोतबर और PTI के साथ वाबस्ता पक्की मुस्बत और जिसे हम मोतबर शख्सियत हैं, जुड़ के सामने आई हैं। अभी उसके अलावा तकरीर करनी थी अली अमीन गंडापुर ने, जो नहीं कर सके। तो ये है जलसे के हवाले से मेरी राम कहानी। खुलासा यही है कि जलसे का इम्पैक्ट है, और यही PTI के लिए काफ़ी है कि उनकी गैदरिंग या उनका जलसा डिस्कशन में है, ज़ेर बहस है। यही उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी होनी चाहिए। वो लोग जो इस जलसे की आड़ में नाकाम या कामयाब या तारीख़ी करार दे रहे हैं, मेरा ख्याल है वो गलत राय दे रहे हैं, क्योंकि उस राय का असर आप पे या किसी सियासी फ़र्द पे होना नहीं चाहिए। जो पकड़ धकड़ है, जो ज़बरदस्ती है, जो NOC जिस तरह का दिया जा रहा है,
3 घंटे का वक्त है, बत्तियां काटी जा रही हैं। माजी में ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ठीक कहते हैं, मुशर्रफ दौर में भी ऐसा नहीं होता था। तो इतनी पाबंदियों के बावजूद इस हद तक जलसा कर लेना इटसेल्फ एक कामयाबी है, और क्या होगी। और फिर अगर ये जलसा इंतहाई नाकाम है, तो भाई मेरा सवाल यह है हुकूमत वक्त से कि आप क्यों हलकान हो रहे हैं, आप क्यों पागल हो रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके ड्रोन फुटेज और दोपहर के शॉट्स लगा के क्यों साबित करें जलसा नाकाम है। नाकाम है तो आपको तो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, आप तो चिल करें, शांति करें। ये जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इससे आप ये समझने की कोशिश करें कि इतनी पाबंदियों में, इतनी पकड़ दकड़ में लीडर जेल में बंद है, 41 से ज़ायद शराइत के साथ आपको एनओसी मिला हुआ है, उस सब में इतने लोग इकट्ठे हो जाना, इतना जलसा कर लेना कामयाबी है, बिल्कुल है कामयाबी। और वो जलसा भी ज़ेर बहस है। बाकी तकारीर जिसने जो की, अली मीन गंडापुर ने जो दावे किए, ये भी सियासी कार्रवाइयाँ, सियासी फिल्में हैं। और सियासी लोग जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं, मामला देख के, दिन दिहाड़ा देख के फिर आगे पीछे हो जाते हैं। अभी अली मीन गंडापुर का जलवा देखने के काबिल होगा जब वो कहीं पहुंचते हैं और कोई बात करते हैं। तो मैं आपसे 2 घंटे बाद दोबारा मुखातिब होऊंगा, ज़रा जलसा मुकलवे, तो फिर उसका दोबारा अहाता करूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।